हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय। राजा को अपने अपमान का बोध हुआ, इससे उसे क्रोध आ गया। वह वहां से लौट पड़ा। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने धनुष की नोक से उसे उठाया और उसे ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। ऋषि तब भी उसी भांति बैठे रहे। तभी ऋषि का पुत्र श्रृंगी अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ वहां आया। उसने अपने अपने पिता के गले में राजा को सांप डालते देख लिया था। पास आकर वह राजा से बोला, हे राजन, आप ब्राह्मणों के दास हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना रक्षक बनाया है, जय है ना कि उन्हें घर में घुसकर अपने स्वामी का अपमान करने के लिए। अब आप मेरा तपोबल देखिए, मुझे मात्र बालक मत समझिए। आपने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आज से 7वें दिन मेरी प्रेरणा से तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा ने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने राजमहल वापस आ गया। बालक श्रृंगी ने अपने पिता के गले से सांप को निकालकर दूर फेंक दिया और रोने लगा। अपने पुत्र के रोने की आवाज़ से शमीक मुनि की समाधि टूटी तो उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। श्रृंगी ने पिता को राजा परीक्षित द्वारा किए पापाचार के विषय में बताया और अपने द्वारा उसे शाप देने की बात भी बता दी। ब्रह्मा ऋषि शमीक ने पुत्र द्वारा राजा को दिए गए शाप की बात सुनी तो अपने पुत्र को डांटा। मूर्ख बालक, तूने जय क्या कर दिया? राजा की जरा सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा शाप दे दिया। तुझे भगवान बत्सल स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए था। राजा अपने तेज से ही निर्भय होकर प्रजा की रक्षा और पालन करता है। राजा के ना रहने पर चोर डाकुओं का दबदबा पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। पापी लोगों को दंड का भय नहीं रहेगा। पशुओं और स्त्रियों को लुटेरे अपहरण करके ले जाएंगे। जरा जरा सी बात पर समाज में लोग मारपीट करने लगेंगे। जो शक्तिशाली होंगे वह निर्धनों और दलितों पर अत्याचार करने लगेंगे। पुत्र सम्राट परीक्षित ने कितने ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वह धर्मात्मा राजा है। ब्राह्मणों को उसने प्रचून दान दिया है, उसी के कारण वह सुरक्षित है। मुझे तो दुख है कि वह भूखा प्यासा मेरे पास आया, किंतु समाधिस्थ होने के कारण मैं उसकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। ऊपर से तूने उसे शाप दे दिया। वह शाप के योग्य कदापि नहीं थे। तूने नासमझी में घोर पाप कर दिया है। भगवान ही तुझे क्षमा करेंगे। महामुनि शमीक अपने पुत्र के द्वारा किए गए इस अपराध पर बहुत दुखी हो उठे और सोचने लगे कि इस अपराध का प्रायश्चित कैसे किया जाए। राजा परीक्षित ने उनका जो अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान नहीं था। वास्तव में महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि संसार में जब दूसरे लोग उनका बुरा कर बैठते हैं तब वह प्राय ना तो दुखी होते हैं और ना हर्षित ही होते हैं। वह सुख दुख में समदर्शी बने रहते हैं। उनका चित्त गुण अवगुणों से परे होता है। 19वां अध्याय। परीक्षित का आत्म पश्चाताप और अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठना। सूजी ने कहा, राजधानी पहुंचकर राजा परीक्षित को अपने किए निंदित कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह अत्यधिक उदास होकर सोच में पड़ गए। मैंने व्यर्थ में क्रोधित होकर उस निरपराध ऋषि के प्रति दृष्ट व्यक्ति की भांति नीच व्यवहार किया। मुझे कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो विपत्ति मुझ पर आने वाली है, मुझे उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए, तभी मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर पाऊंगा। वह बहुत दिनों से इस लोक में मैं भोग विलास में
लिप्त था। मुझे अब इसे छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जनमेजय को बुलाकर उसका राज तिलक कर दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल सेवा का व्रत लेकर आमरण अनशन व्रत का संकल्प करके गंगा तट पर बैठ गए। उस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव वहां पधारने लगे। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, चैवन ऋषि, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगरा, पराशर, परशुराम, मेघातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, ऐवरे, अगस्त, व्यास जी, देवऋषि नारद आदि महर्षियों का आगमन वहां होने लगा। राजा ने सभी का यथोचित स्वागत किया और उनकी चरण वंदना की। राजा परीक्षित ने उन्हें आसन देकर प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मेरा समस्त राजाओं में परम सौभाग्य है कि मुझे आपके साहचर्य और कृपा का अवसर प्राप्त हुआ है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।